हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ मनी मंत्रा हिंदी। इस सीरीज और इस सेशन का छठा वीडियो और आई गेस आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिकॉज अगर आप आज के टाइम में किसी भी एक मार्केट के इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर से एक क्वेश्चन पूछें कि मार्केट का क्या हाल है और उसके कंपैरिजन में आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है, तो ज़्यादातर लोगों के पास में ये क्वेश्चन है कि भाई निफ्टी जो है वो अप जा रहा है पर पोर्टफोलियो हमारा डाउन जा रहा है। और हम में से ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप भी ऐसे व्यूअर्स में से या ऐसे इन्वेस्टर्स में से एक हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन पिछले 1 महीने 2 महीने के दौरान आया है, तो आज के इस सेशन में आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आंसर मिलेगा। अगर आप मार्केट के बारे में जानकारी रखते हैं तो जाहिर है कि आपके पास इसका आंसर पहले से होगा। अगर नहीं, आप बिल्कुल लेमैन है, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो सेशन खत्म होते होते आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आप ऐसा क्या करें कि फ्यूचर में आपके साथ में ऐसा ना हो। तो अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया है पिछले 6 महीनों में एक भी बार, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, पिछले तकरीबन 6-7 महीने के दौरान जब हम लोगों ने देखा है कि निफ्टी जो है वो कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर धीरे धीरे अपनी चाल दिखा रहा है, जिसमें कि एक लंबा कंसोलिडेशन जोन था और उस कंसोलिडेशन जोन के बाद में 50 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी लगातार अप ट्रेंड में जाता रहा। पर जहां एक तरफ निफ्टी धीरे धीरे अप ट्रेंड में जा रहा था, वहां ज़्यादातर रिटेल निवेशकों की प्रॉब्लम यह थी कि उनका जो पोर्टफोलियो था वो कॉन्टिन्यूसली डाउन जा रहा था। ज़्यादातर जो रिटेल निवेशक हैं उनके पोर्टफोलियो में 5 से 10% से लेकर 30-40% तक की गिरावट इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली थी। और हर बार जब कभी भी हम निफ्टी की पोजीशन देखते थे तो ऐसा लगता था कि निफ्टी जो है वो ओरिजिनल जो आपके पोर्टफोलियो है उसको नहीं दर्शा रहा है, और हमारे पास क्वेश्चन होता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, सो इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर पर आएँ, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बता देते हैं कि ये चैनल हम लोग प्योर नॉलेज बेस पर रखते हैं। यहाँ पर किसी भी स्टॉक के बाई सेल का कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। ठीक, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, पर हम NISM रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। ठीक है, ओके। सो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है कि निफ्टी अप जा रहा है और आपका पोर्टफोलियो डाउन क्यों जा रहा है, तो इसके लिए आपको अपने आप से ये 5 क्वेश्चन पूछने होंगे। ठीक है, अगर आपके पास इन 5 क्वेश्चंस का आंसर है तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि क्यों आपके पोर्टफोलियो में ऐसा हो रहा है। अब ये 5 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप इन क्वेश्चंस के आंसर दें। पहला, आपके पोर्टफोलियो का बीटा क्या है? ठीक है, अगर आपको पता है कि क्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नो। अगर आपको यह भी नहीं मालूम है कि बीटा होता क्या है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए नो। ठीक, सेकंड, क्या आपने अपना पोर्टफोलियो जब आप बना रहे थे तो उसको एज पर बीटा 1 बनाया था या नहीं? अच्छा, परेशानी की बात नहीं है, जब सेशन आगे बढ़ेगा तो हम आपको ये बताएंगे कि बीटा क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, एकदम आसान भाषा में, कोई जार्गन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जब हम सेशन क्लोज करेंगे तब तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है कि क्या जब आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे थे तो आपने अपना पोर्टफोलियो बीटा 1 के हिसाब से बनाया था क्या? अगर बनाया था तो लिखिए यस, अगर नहीं तो लिखिए नो। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी के जैसे स्टॉक्स ही हैं? बिकॉज निफ्टी के अंदर एक प्रॉपर रेशियो है कि कौन से सेक्टर के कितने स्टॉक्स होंगे। क्या आपके पोर्टफोलियो में वही स्टॉक हैं? चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ज्यादा हैं? आंसर में यस या नो में आंसर दीजिए और ध्यान रखिए कॉन्टिन्यूअसली आंसर्स देते रहिए। ठीक है, अगर आप सेशन के साथ रहेंगे, एक सीख है कि आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो आप भूल जाएंगे, अगर आप करते रहेंगे साथ साथ तो आप सीखते रहेंगे। क्या आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ज्यादा हैं? आंसर दीजिए यस या नो में। और लास्ट, जरा सोचिए कि अभी तो मार्केट गिर रहा है या फिर मार्केट एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। आज से 1 साल के बाद अगर मार्केट तेजी से भागने लगे ऊपर की तरफ, उस समय आप क्या चाहेंगे कि जो आपका पोर्टफोलियो है वो मार्केट के हिसाब से भागे या फिर मार्केट से तेज भागे? ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मार्केट से तेज भागे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए फास्ट। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट के हिसाब से भागे या धीरे भागे तो लिखिए स्लो। अब इन 5 क्वेश्चंस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल तुरंत इमीडिएटली मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये समझिए कि बीटा क्या होता है। निफ्टी के रन के कंपैरिजन में आपका पोर्टफोलियो जितनी तेजी से ऊपर या नीचे जाता है उसको बीटा कहते हैं। आसान भाषा में समझाते हैं, अगर निफ्टी 1% ऊपर या नीचे जा रहा है
और अगर आपका पोर्टफोलियो भी उसी के साथ 1% ऊपर या 1% नीचे जा रहा है, अगर निफ्टी 1% ऊपर जा रहा है आपका पोर्टफोलियो 1% ऊपर जाए, अगर निफ्टी 1% नीचे जा रहा है आपका पोर्टफोलियो 1% नीचे जाए, तो इसको कहते हैं बीटा 1। अगर निफ्टी 1% ऊपर गया और आपका पोर्टफोलियो 5% ऊपर गया तो इसका मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो का बीटा 5 का है। ठीक, निफ्टी के 1% के मूवमेंट के कंपैरिजन में आपका पोर्टफोलियो कितना मूव करता है, यह आपका पोर्टफोलियो का बीटा दर्शाता है। ठीक है, अब जरा सोचिए, पीछे जाइए आज से 1.5-2 साल पहले, जब निफ्टी 1 से 2% भागता था तो आपका पोर्टफोलियो भागता था 5 से 6%। याद है सभी को? याद है सभी को? और ऐसा इस वजह से होता है बिकॉज कोविड के बाद हम सभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इनकी एक आदत पड़ गई है, और वो ये है कि हम छोटे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर डालते हैं, है ना? यहीं से आता है तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू हैव कॉपी ऑफ स्टॉक्स एज पर निफ्टी? यानी कि निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक हैं, क्या वही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है? यस या नो में आंसर दीजिए। ज्यादातर का आंसर होगा नहीं। क्यों? अगर आपके पास वही स्टॉक पोर्टफोलियो में होते तो आपको यहां बैठने की जरूरत नहीं होती, हम लोगों को साथ बैठकर एक दूसरे के साथ डिस्कस करने की, मल्टी बैगर स्टॉक खोजने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? सीधा निफ्टी के ऊपर जो निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं वो आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे और वही स्टॉक आप रख लेते, आप शांति से बैठे रहते। पर हम में से ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स नहीं है जो निफ्टी के पास हैं। निफ्टी का जो मैक्सिमम पार्ट है वो फाइनेंस बना हुआ है, बैंक्स के शेयर्स। क्या आपके पोर्टफोलियो में बैंक शेयर हैं? जाहिर है ज्यादातर लोगों के स्टॉक्स तो होंगे ही नहीं बैंकों के, है ना? तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है कि मेरे पास में जो निफ्टी के कंपोनेंट्स वाले स्टॉक हैं वो उसी रेशियो में नहीं है। तो अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी के स्टॉक्स नहीं हैं तो आप ये क्यों चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो निफ्टी के हिसाब से मूव करे? ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा हैं? इससे ज्यादातर लोगों का आंसर होगा हां। साथ साथ चलते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जो रियलिटी है ग्राउंड की हम वो कह रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है अगर हम वही बात कह रहे हैं, तो कमेंट को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन है कि क्या आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा हैं? आंसर है हां, और उसकी वजह इमीडिएटली कोविड के बाद का जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है वो है। कोविड के बाद स्मॉल कैप मिड कैप्स ने ऐसा रनअप दिया है कि उसके बाद ज़्यादातर लोग जो बड़े स्टॉक्स हैं, लो बीटा स्टॉक्स हैं, उनके पीछे जाते ही नहीं है। हम में से हर कोई अगला मल्टी बैगर ढूंढने की तलाश में रहता है। हम में से हर कोई स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप तक जा रहे हैं। लोग 50 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनियां भी उठा रहे हैं। एसएमईज के अंदर आने वाला जो एक फैनेटिज्म था, जो मतलब इतनी ज़्यादा फ्रेंजी हो गई थी कि ज़्यादातर लोग एसएमईज के पीछे भाग रहे थे। आपको याद होगा बोंडाना एक कंपनी थी, उसके अंदर जो ग्रोथ आई थी। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है वो क्या कर रहा है कि छोटी से छोटी कंपनीज आइडेंटिफाई कर रहा है और वही अपने पोर्टफोलियो में भर रहा है। आपके पोर्टफोलियो में भी स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा है। अब समझिए, स्मॉल कैप और मिड कैप का जो बीटा है वो नॉर्मल जो निफ्टी है उसके बीटा से 5, 6, 7, 8, 10 तक का होगा। यानी निफ्टी अगर 1% गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो 10% गिरेगा। ठीक, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में जो निफ्टी का स्टॉक्स हैं वो नहीं है, दूसरा हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा हैं, तो इसकी वजह से जो बीटा होता है वो चेंज हो जाता है और बीटा मल्टीपल टाइम्स हो जाता है निफ्टी के। तो जब अच्छा समय आएगा और मार्केट 1-2% बढ़ेगा तो हमारा पोर्टफोलियो 5 से 6% बढ़ेगा। जब मार्केट 1-2% गिरेगा तो हमारा पोर्टफोलियो बुरे वक्त में 4-5% गिरेगा। इसलिए ये ऑब्वियस है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा होंगे तो उसका बीटा ज्यादा होगा। जब मार्केट गिरेगा तो मार्केट के कंपैरिजन में आपका पोर्टफोलियो ज्यादा गिरेगा। जब मार्केट स्टेबल होगा तो आपके पोर्टफोलियो में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जब मार्केट भागना शुरू करेगा तब आपका पोर्टफोलियो भागेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप ये पसंद करेंगे कि जब मार्केट ऊपर जाए तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर तो जाए पर धीरे ऊपर जाए? अगर आप धीरे पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए स्लो। अगर आपको हाई ग्रोथ पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हाई। लिखिए। अब जाहिर है कि एज एन इन्वेस्टर हम में से हर कोई ये चाहेगा कि जब मार्केट ऊपर जाए तो हमारा पोर्टफोलियो तेजी से ऊपर जाए, और तेजी से ऊपर जाने के लिए हम लोग हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप रखते हैं, हाई बीटा स्टॉक्स रखते हैं। और इसी वजह से आप ज़्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहते हैं कि जो वेल्थ बनता है वो हमेशा छोटी कंपनियों में बनता है। कभी भी बड़ी कंपनियों में पैसा डालकर बड़ा वेल्थ जनरेट नहीं होता है, वो छोटी कंपनियों में। तो जहां छोटी कंपनियों में वेल्थ जनरेशन होता है वहीं छोटी कंपनियों में इन सब के साथ में रिस्क भी होता है कि जब मार्केट गिरेगा या मार्केट जब स्टेबल होगा तो उसके अंदर गिरावट भी उतनी ही तेजी से आएगी। अब सिंपल सा फैक्ट है
कि निफ्टी अप, तो निफ्टी अप बहुत तेजी से नहीं हो रहा है। अगर आप निफ्टी की ये जो हाइट है ये देखिए, तो आप इसको कंपेयर करिए। लास्ट टाइम निफ्टी सितंबर 2024 में इस लेवल पर आया था, अभी आज की डेट में नवंबर चल रहा है, यानी लगभग 1 साल। तो निफ्टी 1 साल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया। चूंकि आप निचले स्तरों से देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि निफ्टी के अंदर ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा आ गया है। इस मूवमेंट में भी निफ्टी के पास में एक ये लेग था, उसके बाद इतना कंसोलिडेशन जोन, और फिर अब ये एक लेग है। निफ्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 2 छोटे लेग का मूवमेंट ही आया है। दैट मीन्स अगर ईमानदारी से कहें तो निफ्टी के अंदर कोई बहुत तेजी एकदम से नहीं आई है। अगर निफ्टी के अंदर बहुत तेजी अचानक से नहीं आई है तो क्या आपके पोर्टफोलियो जो कि हाई बीटा है उसके अंदर अचानक से तेजी आनी चाहिए? आंसर है नहीं, क्योंकि बीटा हाई है। उसके लिए ज़रूरी है कि निफ्टी कॉन्टिन्यूअस ग्रो करे और सिस्टमेटिकली ग्रो करे, तब आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा। बात समझ आई? इसीलिए जब भी आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा होंगे, तो जब मार्केट गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरेगा, पर जब मार्केट रिकवर करेगा तो पोर्टफोलियो भी उतनी ही तेजी से रिकवर करेगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्या आपको ग्रोथ स्लो पसंद है या हाई? तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि मुझे हाई ग्रोथ पसंद है। तो अगर आपको ग्रोथ हाई पसंद है तो फिर अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी से कंपेयर मत करिए। ठीक है, कि निफ्टी तो कम गिर रहा है, मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो क्वेश्चन है कि अगर हम इसको निफ्टी से कंपेयर ना करें तो हम अपने पोर्टफोलियो को किस चीज़ से कंपेयर करें? आप अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करिए इंडिविजुअल सेक्टर्स के साथ। बात समझिए, अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करिए इंडिविजुअल सेक्टर्स के साथ। कैसे? ये देखिए कि जिस सेक्टर के आपके स्टॉक्स हैं, क्या वो सेक्टर रन कर रहा है या नहीं, क्या फ्यूचर में आपका सेक्टर रन करेगा या नहीं। अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, तो हम सभी को पता है कि एआई के आने के बाद और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ मूवमेंट के बाद एआई के ऊपर आईटी के ऊपर बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। ठीक, सो आईटी के अंदर अभी रिवाइवल के संकेत नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जीज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इन सब के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से पुश आ रहा है। तो जाहिर है कि फ्यूचर में ये सारे सेक्टर्स होंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? इमीडिएटली आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। आईटी सेक्टर का वेटेज कम करके अपने पोर्टफोलियो में इन सेक्टर्स का वेटेज बढ़ाना चाहिए। जब आप सेक्टर स्पेसिफिक स्टडी करेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ का ओरिएंटेशन रखेंगे और अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक सिलेक्शन के समय सेक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, तो जो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो कहीं बेहतर होगा। तब जैसे अभी भी आप इस समय देखिए तो बहुत सारे ऑटो इंसिलरीज ऐसे हैं, या बहुत सारे शिप बिल्डिंग से रिलेटेड स्टॉक्स ऐसे हैं, या बहुत सारे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हैं कंपनियां ऐसी, डेटा सेंटर से रिलेटेड कंपनियां हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड कंपनियां हैं जो धीरे धीरे करके अच्छा रिटर्न दे रही हैं। इनमें से भी ऑटो इंसिलरीज बहुत अच्छा रिटर्न दे रही हैं। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करना भी है तो आप अपने पोर्टफोलियो को सेक्टर से कंपेयर करिए। किस सेक्टर के अंदर ग्रोथ हो रही है उसके कंपैरिजन में मेरा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है, या 3 सेक्टर्स को कंपेयर करके उनका एक कॉमन व्यू बना लीजिए और ये देखिए कि उसके कंपैरिजन में आपका सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और तब अपने पोर्टफोलियो को रीशफल करिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि पोर्टफोलियो को रीशफल कैसे करना है तो वेट करिएगा, यहीं पर हम लोग कुछ नए वीडियोज़ लेके आएंगे जहां आपको हम ये समझाएंगे कि अपने पोर्टफोलियो को आप रीशफल कैसे कर सकते हैं। ठीक, सो वी होप कि जो आज का ये सेशन है इसने कम से कम आपके इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा कि निफ्टी अप जा रहा है तो मेरा पोर्टफोलियो डाउन कैसे जा रहा है, और अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसका बीटा आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटी है। हम बहुत ज़्यादा जार्गन्स में नहीं जा रहे, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर नहीं जा रहे हैं कि आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप उसको एब्जॉर्ब भी ना कर पाएं। मोटा मोटी कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत होती है हम लोग को। ठीक है, सो वी होप कि अब आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि ऐसा क्यों है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट स्टेबल है पर मेरा पोर्टफोलियो डाउन है, या मेरा पोर्टफोलियो अभी उतना रिटर्न नहीं दे रहा है जितना कि मार्केट दे रहा है। ओके, सो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो काइंडली इस सेशन को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा सीखना चाह रहे हैं तो सेम इसी नाम से, मनी मंत्रा हिंदी के नाम से, हमारा एक न्यूज़ चैनल है जो कि टेलीग्राम पर है, जहां पर हम लोग इस तरीके की जो लर्निंग्स हैं प्लस मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज़ है लर्निंग्स वो सारी शेयर करते रहते हैं। ये जो हमारे ग्रुप्स हैं टेलीग्राम ग्रुप्स, इनको अगर आपको फॉलो करना है तो इसका लिंक आपको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके साथ में एक हमारा ट्विटर हैंडल भी है, अगर आप ट्विटर हैंडल फॉलो करना चाहते हैं तो ये ट्विटर हैंडल है मनी मंत्रा हिंदी के नाम से।
आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में कुछ और ऐसी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे सेक्टर स्पेसिफिक। तब तक सेशन से जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय।